अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम का आखिरी जलसा भी ख़त्म हो गया और वो सब कुछ ना हो सका जिसका सोचा गया था नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। और हाल ये रहा कि उल्टा लेने के देने पड़ गए। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा कि इस जलसे में इससे पहले क्या होता रहा और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो क्या करते रहे, उन्होंने क्या किया है, और दोनों का आप मवाजना कर लीजिएगा कि इस जलसे के हवाले से और मौजूदा जो सूरत हाल है और चंद दिन जो रहे, दोनों अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ रहे। दोनों धड़े यानी हुकूमत भी, इमरान खान साहब भी और यहाँ पर पीडीएम भी। तो आपके ख्याल में जीत किसकी हुई है? मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, ख़बरें आपको बताऊँगा और फैसला आपने करना है। कमेंट्स में देखकर अंदाज़ा हो जाएगा लोग क्या सोच रहे हैं। पहली चीज़ ये कि इस जलसे में भी महमूद अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान पर हमला किया, मरीम नवाज़ साहिबा ने इदारों पर हमला किया और शिकस्त इस तरह तस्लीम की मरीम नवाज़ ने कि कहा कि जी 2011 का जो जलसा था तहरीक इंसाफ का, उसमें तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा ने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया था। अब फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम उन पर लगा दिया। तो इसका मतलब है कि वो ये मान रही हैं कि 2011 का जो जलसा था इमरान खान का, उसके तो करीब करीब हम इकट्ठे नहीं कर सके लोग, और इसलिए नाकामी को तस्लीम करते हुए उन्होंने ये बात कही है। फिर साथ ही मौलाना फजलुर रहमान का आप अंदाज़ा लगाएं कि लॉन्ग मार्च तो समझ ही नहीं आ रही। पहले कहा गया कि जनाब हम करेंगे जनवरी में, फिर जनवरी के आखिरी हफ्ते में, अब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी फरवरी में। तो ये लॉन्ग मार्च की समझ नहीं आ रही। शायद जिस तरह से उन्होंने देख लिया कि आज हम उतने लोग इकट्ठे नहीं कर सके, तो लॉन्ग मार्च में तो इससे भी 1/10 लोग होंगे, तो क्या करेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए। नून लीग के बारे में कहा जाता है कि लाहौर उनका गढ़ है। पूरे पाकिस्तान से 11 जमातें हैं तकरीबन, उन्होंने कितने लोग इकट्ठे किए मैं कुछ नहीं कहता, आप मनाजिर देख लीजिए। एक फेस सेविंग बमुश्किल हो सकी है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं। यानी आप देखें कि यहाँ लाहौर में ही सिर्फ 14 सीटें हैं एमएनए की और उसमें से 11 जीती मुस्लिम लीग नून ने, और फिर भी यानी तकरीबन 13 लाख वोट इन्होंने यहीं से लिए पिछले इलेक्शन में। तो लोग कितने इकट्ठे कर सके? शायद 13,000 भी नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग का तो ये हाल हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की कोई डेट भी ना दे सके, ये हालात देखते हुए महमूद अचकज़ई ने क्या किया है पाकिस्तान पर हमला फिर से। पहले कराची में उन्होंने उर्दू ज़ुबान के खिलाफ बोला और उर्दू ज़ुबान के खिलाफ इस्तेमाल हर्जा सराई की और कि जी उर्दू हमारी ज़ुबान ही नहीं है। अब उन्होंने लाहौरियों की इतनी बेइज्जती की है, पंजाबियों की इतनी बेइज्जती की है कि कभी किसी को जुर्रत नहीं हुई कि मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर, लाहौर में, पंजाब में खड़े होकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। उन्होंने इतना बड़ा लाहौरियों पर इल्ज़ाम लगा दिया। जो लाहौरी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे, महमूद अचकज़ई ने, अब सारा मीडिया इस पर चीख रहा है कि इसलिए बुलाया जाता है महमूद अचकज़ई को। महमूद अचकज़ई ने क्या कहा? महमूद अचकज़ई ने कहा कि जी लाहौरी हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का साथ देते रहे और अफगान सरजमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इनको हमेशा अफगानिस्तान की याद आती है, हमेशा हर जगह खड़े होकर अफगानिस्तान की बात, वहाँ की बात, ये हो गया। पाकिस्तान ने हमेशा जुल्म किया, यानी कराची हो तब भी सिंध ने जुल्म कर दिया जनाब, बलूचिस्तान है तो बलोचियों ने जुल्म कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा है तो जनाब वहाँ के लोगों ने जुल्म कर दिया, यहाँ पंजाब में है तो लाहौरियों ने जुल्म कर दिया। आप कितना लड़ते रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, या आपने क्या क्या खिदमात अंजाम दिए हैं उस दौर में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ लड़ने के लिए? आपने लाहौरियों पर इल्ज़ाम लगा दिया, पंजाबियों पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो लड़ते रहे। वो तो आज़ादी की जंग लड़ते रहे और उस वक्त जिस तरह से खून खराबा हुआ, क्या कुछ हुआ, ज़रा तारीख पर नज़र दौड़ाए। और इनको बुलाया क्यों जाता है? इसीलिए लाहौर में बुलाकर लाहौरियों पर भी हमला कर दिया इन्होंने। तो ये क्यों इस तरह होता है हर दफ़ा? यही आप देखिए कि एक तरफ ये खबरें आ रही हैं, अब रिपोर्ट हो रही हैं, आप इसको चेक कर लीजिए कि लाहौर में शरह बढ़ गई है। एक तो ये कॉर्नर मीटिंग्स मरीम साहिबा करती रहीं, वहाँ फैलता रहा। अभी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अल्लाह उनको सेहत दे, वो खांसते रहे, मीडिया में चल रहा है और शरबत भी पीते रहे खांसी का। फिर इनकी रहनुमा है सोबिया शाहिद साहिबा, वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही थी नून लीग की, और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और वबा का शिकार हो गई, उनको वापस जाना पड़ गया। अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे कि क्या क्या यहाँ पर होगा। अब आप देखिए कि फवाद चौधरी हों, दीगर लोग हों, वो कह रहे हैं कि पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, जो कुछ महमूद अचकज़ई ने कहा है। फिर यहाँ पर मर्द कारकुनान फिर घुस गए औरतों के इंक्लूजन में, ये एक मसला रहा। कारकुन वापस जाने लगे, उनको रोका गया, वो कहते हैं हम यहाँ क्या करने आए हैं, इतनी देर हो गई ये लोग आ नहीं रहे, इतनी सर्दी है। फिर वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने गो नवाज गो के नारे लगाए। अब मरीम साहबों को ख्याल आ गया कि उनके वालिद सारी उम्र बेनज़ीर के खिलाफ रहे, अब वो 27 दिसंबर को उनकी बरसी में शिरकत के लिए जा रही हैं। आबिद शेर अली मायजा हमीद ने, ये नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, अहम रहनुमा है, उन्होंने 2014 का पीटीआई का जलसा दिखा दिया, तस्वीर शेयर कर दी उन्होंने। चलन रज़ा साहिबा बहुत ही हमारी मोहतरम है, उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जनाजे की तस्वीरें दिखा दी इस चक्कर में कि जी जलसा बड़ा है।
अच्छा, मरियम नवाज साहिबा का बड़ा था जी, वो वीडियोस दिखाने लगी हैं, ये कर देंगी वो कर देंगे। वो वीडियोस क्या, इमरान खान की वीडियोस दिखाते रहे कि जी वो क्या कहते रहे नवाज शरीफ के बारे में माजी में, वो दिखाना पड़ा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लेना देना ही कुछ नहीं, और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी वो इमरान खान को कहते रहे कि जी आएँ और हमारे पास लेकर आएँ, धरने शरने ना दें, आप हमारे पास लेकर आएँ, और मैच फिक्स किया उन्होंने। आसिफ सईद खोसा साहब का क्या लेना देना, कभी ये इनको साकिब निसार की याद आ जाती है, कभी अच्छा इनको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी याद नहीं आते। बहरहाल अच्छा जनाब, अब आप देखिए कि नून लीग और JUI के लोग आपस में लड़ पड़े, गुत्थम गुत्था हो गए, वो मैं देख रहा था, टेलीविजन पर चल रहा था। एक धमकी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अलबत्ता ज़रूर दे दी है, क्योंकि जब कुछ नहीं बनता तो इंसान धमकाता है कि जी अनारकी फैलने से पहले ही मामलात को संभाल लेना चाहिए। अब वो ये वाज़ेह धमकी दे रहे हैं कि अनारकी, हंगामे, हम ये सब कुछ कर देंगे और उससे पहले पहले यानी मामलात संभालें, हमसे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। अब कहते हैं जी इमरान खान से नहीं करने हमने मुज़ाकरात, वहाँ से ऑफ़र आ रही है कि जी करप्शन के अलावा आप जिस चीज़ पर कहते हैं, NRO के अलावा जिस चीज़ पर कहते हैं हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब भी इशारा दे रहे हैं कि जी इससे पहले कि हम मायूसी में आकर कोई हंगामे शुरू कर दें, आप हमसे बातचीत कर लें। अब पहले ही कह चुके हैं जी शटर डाउन और पहिया जाम, लोग उस पर क्यों आएंगे, अपना ही कारोबार क्यों तबाह करेंगे। वो बट कढ़ाई का बड़ा चर्चा है, यानी उसी की दुकान बंद करा देंगे जहाँ से आप खाना खा के आ गए हैं। तो अब वो बात नहीं बन रही, तो अब अनारकी की धमकियाँ दी जा रही हैं। अब मैं आ जाता हूं इमरान खान साहब ने इसको किस तरह से टैकल किया। उन्होंने क्या किया, इमरान खान साहब ने ये किया कि ये जब से कॉर्नर मीटिंग्स, और ये चूंकि आखिरी जलसा था, ये आखिरी चीज़ थी, अब फिरदौस आशिक अमान साहिबा कह रही हैं कि इन्होंने जो कुछ करना था कर लिया, अब कानून अपना रास्ता लेगा। तो उससे नज़र आ रहा है कि अब मुकदमात बनेंगे, और इसी वजह से शायद जो इख्तियारात मिल गए कि बगावत का मुकदमा अब तेज़ी से दर्ज हो सकेगा, उसलिए कुछ एहतियात बरती गई तकरीरों में। लेकिन आप देखिए कि इमरान खान साहब ने क्या किया। इमरान खान साहब ने अपनी तवज्जो सारी रखी डिलीवरी पर कि हम हालात बेहतर कर देते हैं, ताकि इनका नैरेटिव, इनका बयान ही खुद ही दब जाएगा जब लोगों को नजर आएगा उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई है। अब मैं सिर्फ हालिया दिनों की, आपको चंद दिन की, मैं पीछे नहीं जा रहा, एक हफ्ता पहले नहीं, मैं आपको 2-3 दिन की सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ, डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ कि जो हुई हैं। मिसाल के तौर पर जो हफ्तावार महंगाई की हवाले से आते हैं स्टैट्स, उसमें आप देखें तो महंगाई फिर पिछले चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कुछ थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है, तो महंगाई फिर अल्हम्दुलिल्लाह नीचे गई है इस हफ्ते, ये जो हफ्ता गुजरा है, 0.26% कम हुई है महंगाई। कुछ चीज़ों की कीमतें ऊपर भी गई हैं, लेकिन ओवरऑल महंगाई कम हुई है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात जो की जाती थी चीनी की, 115 रुपए से एक महीने के अंदर अंदर 81 रुपए तक आ गई है। इमरान खान साहब ने इस पर अपनी टीम को शाबाश भी दी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। गैस की लोड शेडिंग जिसका बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा होगी, उस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया गया। फिर आप देखिए कि 2021 के बारे में अब ये कहा जा रहा है, 2021 अगले साल के बारे में जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जी वो पाकिस्तान की मीशत की बहाली का साल होगा, ये अभी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखिए कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी देखी गई है और बेहतरी आई है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इसके बावजूद कि PDM का जलसा होना था, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐलान तो ये था कि इस जलसे के बाद हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, इमरान खान साहब इसके बाद इस्तीफा ही दे देंगे, ये रेफरेंडम हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इमरान खान साहब की तस्वीरें और ख़बरें चलती रहीं कि वो अपने घर में बड़े आराम से सुबह के वक्त को एंजॉय कर रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। महंगाई की शरह में कमी की खबरें चल रही हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म ने खुद ट्वीट करके खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान की तारीख में जो रिकॉर्ड बना है मुसलसल 6 महीने से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फजल करम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको सैल्यूट है, मुसलसल 6 महीने से $2 अरब से ज़्यादा तरसीलातें ज़र आ रही हैं। $2 अरब से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 6 माह से हर महीने $2 अरब से ज़्यादा आ रहे हैं, नवंबर में भी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इससे जो डॉलर्स कमी थी उस पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, अल्लाह का खास फजल करम है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स आप देखें वो बढ़ गए हैं और 13.29 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स। ये 18 करोड़ 80 लाख डॉलर बढ़े हैं हाल ही में। और आप देखिए कि दिसंबर 2019 एक साल पहले क्या सूरत हाल थी, 10 अरब डॉलर से ऊपर गए थे और हम कह रहे थे कि हम दिवालियापन से बच गए, क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी तब इतने कम हो चुके थे हमारे पास रिजर्व्स। आज एक साल के अंदर अंदर उससे डबल हो चुके हैं, 20.5 अरब डॉलर पे कुल रिजर्व्स पहुंच गए हैं स्टेट बैंक के और प्राइवेट बैंक्स के मिलाकर। जो कुल रिजर्व्स हैं हमारे पास ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर हैं वो 20.5 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुके हैं, 20.4 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा यानी इससे आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इंडिपेंडेंट बैंक है,
उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई है और पाकिस्तान मईशत की बहाली की तरफ चलना शुरू हो गया है। ये इंडिपेंडेंट जराए कह रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। फिर रोशन अकाउंट में 77 लाख डॉलर आए हैं एक दिन में 77 लाख डॉलर आए हैं। ये देखिए, ये रोशन डिजिटल अकाउंट खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए शुरू किया गया कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें और यहाँ को उनको बड़े इंसेंटिव दिया गया। और ये भी एक वजह है कि ये जो मुसलसल 6 महीने से ये रिकॉर्ड बना है कि 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हमें तरसीलात नज़र आ रही हैं, उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का बड़ा हाथ है। और उसमें ये भी रिकॉर्ड बना है, एक दिन में 77 लाख डॉलर उसमें लोगों ने जमा करवाए। बहुत बड़ी बात है। एहसास प्रोग्राम जो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शुरू किया गया, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है, डॉन में ही छपी है कि एहसास ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज टू पाकिस्तान, ये रिपोर्ट है। और यह है सर माइकल बार्बर, उन्होंने कहा है कि ये तो ग्लोबली लीडिंग एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपने गुर्बत का मुकाबला करना है, गुर्बत का खात्मा करना है। और उन्होंने ये एहसास प्रोग्राम जो कम्प्रिहेंसिव, अभी देखिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, बुजुर्ग नादार लोगों के लिए 2000 रुपया माहाना स्टाइपन की बात हुई है। इसी तरह माजूर अफराद के लिए 2000 रुपया। तो ये पहले सोचा नहीं गया था, मैं मानता हूँ ये पैसे कम है, लेकिन अब गरीब मुल्क है, उस तरफ जा तो रहे हैं, फलाही रियासत की तरफ जाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आलमी सतह पर पाकिस्तान को अहम कामयाबी मिली है कि ब्रेग्जिट होने के बाद बरतानिया अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। फिर भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए GSP प्लस अगले 3 साल तक जारी रहेगा, पाकिस्तान को टैक्स में खास छूट रहेगी और बरतानिया में हमारी एक्सपोर्ट्स उसी तरह से इंशाल्लाह और ज़्यादा बढ़ेंगी। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में जो ट्रेडिंग हुई, हिस्से की मालियत 45 अरब 61 करोड़ से इसमें जायद का इजाफा देखा गया एक हफ्ते में। इतना इंतशार फैलाने की कोशिश हुई, वबा का सारा मामला अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि कितनी बड़ी ये बात है। और ये मैंने सिर्फ चंद खबरें आपसे शेयर की हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपनी तवज्जो सारी इस तरफ रखी कि लोगों को मईशत में बेहतरी नजर आए, कई प्रोजेक्ट से उन्होंने आगाज़ किया और इसी वजह से आप देखिए कि ये सारा जो जलसा है, जो इससे सोचा जा रहा था नताइज मिलेंगे, वो नहीं मिल सके। अभी भी इस्तीफ़ों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जब हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो इस्तीफ़े साथ लेकर जाएंगे। वो तो पहले ही आपके पास आ रहे हैं जेबों में रखने के लिए, वो आपकी लीडरशिप के पास चाहे 10 साल पड़े रहें, उसका क्या फ़ायदा, अगले इलेक्शंस तक तो पड़े रहेंगे। कराची के लिए जनाब फायर टेंडर्स आ रहे हैं 50 चीन से तैयार हो गए हैं और आने वाले दिनों में पहुंचने लगे हैं। और इमरान खान साहब को इस वाले बड़ा सराहा जा रहा है कि उन्होंने कराची के बारे में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। और ये बड़ी कमी थी फायर टेंडर्स की, 50 फायर टेंडर्स स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट तरीन चाइना से आ रहे हैं कराची के लिए। वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट शुरू कर दी हैं। ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह सूरत हाल अमन अमान की बेहतर हो रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी देख रही हैं पाकिस्तान की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं जनाब, ये खबर है। टैक्स कलेक्शन में बेहतरी आई है, ये भी एक खबर है। आप देखिए कि किस तरह से PDM क्या कर रही है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तवज्जो किस तरफ है। तो अब ये भी कहा गया है, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा बिशारत और फिरदौस आशिकवान साहिबा ने ये कहा है कि जी अगर खुदा न खास्ता वबा फैली तो सारी जिम्मेदारी इन पर होगी। और रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, मैंने जिस तरह आपको बताया भी कि इसका खदशा है। लेकिन अब लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जनाब चलें, ये इनका आखिरी जलसा था, इन्होंने जो करना था कर लिया, अब आगे तो इनके लिए अंधेरा ही अंधेरा है। आप मेरी बातों से कितने मुत्तफिक हैं कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।